हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और बेशक कामयाब होंगे। आज मैं एक और नए लोकेशन पे था। मैं घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक वीडियो बना लिया जाए। मैं आ गया था। एक्चुअली मैं अभी एक जॉब का इंटरव्यू देने गया था। जॉब इंटरव्यू हो चुका था। लौटते वक्त मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट कर लिया जाए। तो जॉब इंटरव्यू मैंने दे दिया और उन्होंने मुझे बताया कि आपको मैं कॉल करूँगा। मुझे लगता है शायद वो कॉल ना करे, क्योंकि मुझे ऐसा वहाँ फील हुआ कि जो उनको चाहिए था, जो रिक्वायरमेंट था वो मुझ में नहीं था शायद। इस कारण से उन्होंने मुझे कहा कि आपको कॉल किया जाएगा। तो देखते हैं अगर कॉल आता है या नहीं। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। मैंने कुछ पूरे इंटरव्यू से मैं समझ पाया कि क्योंकि मेरे रिज्यूम में बहुत सारे स्किल्स मैंने लिखे थे, जैसे मैं कंप्यूटर जानता हूँ, उसके बाद मैं ड्राइविंग जानता हूँ और इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो ये सब चीज़ मैंने अपने रिज्यूम में लिखा था। तो उन्होंने मुझे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे। मैंने कुछ का आंसर दिया, कुछ का नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ आपका रिज्यूम देख के, क्योंकि आपने इतने सारे स्किल्स लिखे हैं जिससे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। और सभी स्किल्स में आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली अच्छे नहीं हो। इतने सारे स्किल्स हैं आपके पास, लेकिन आप सभी स्किल्स में कंप्लीट नहीं हो। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि या मैं ये कह सकते हैं कि मुझे उस इंटरव्यू से समझ में आया कि आपके पास स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स हो, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये होगा या हो सकता है कि आपके पास एक स्किल हो और उस स्किल में आप मास्टर हो। उन्होंने मुझे कंप्यूटर के कुछ एक्सेल्स के कुछ क्वेश्चन पूछे, जिसमें मैंने कुछ बताया, कुछ नहीं बता पाया। तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद कंप्यूटर का इसको हल्का फुल्का नॉलेज होगा। बेशक मुझे हल्का फुल्का ही नॉलेज है। उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत सारे स्किल्स को सीख चुके हो, लेकिन आप किसी भी स्किल में मास्टर नहीं कर पाए हो। तो कम से कम आप एक स्किल को पकड़िए या किसी भी चीज़ को पकड़िए, उसको अच्छे से करिए, ताकि आपको विज़न क्लियर हो और जो आपको जॉब पे रखेगा उसको भी पता हो कि आपको किस पोजीशन पे रखा जाए। तो ये चीज़ मुझे इंटरव्यू में समझ में आया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया स्किल सीखते हैं, तो एटलीस्ट उसको इस हद तक सीखिए कि आप उसमें काम कर सकें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने किया और आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, तो सर्टिफिकेट घर पे ही रह जाएगा, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा वो आपका दिखेगा। और जब वो नहीं दिखता है तो लोग आपके को जज करते हैं, आप पे शायद आपको उस लेवल तक नहीं रखना, उस पोजीशन पे नहीं रखना चाहते जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि अगर आप, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी का था, इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था मेरा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल हो, तो कम से कम उस स्किल को आप इस हद तक सीखें जिसमें आप अच्छे से काम कर सकें, प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। सिर्फ पेपर वर्क ना हो, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ना हो, सिर्फ सर्टिफिकेट वाला काम ना हो, आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सोचा है आज से कि मैं कुछ जो स्किल्स मैंने जानता हूँ, सीखा हूँ, उसमें से कुछ स्किल्स को मैं चुनूँगा और उन स्किल्स पे काम करूँगा, उसको अच्छे से सीखूँगा और फिर मैं इंटरव्यू में जाऊँगा। और अगले बार जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो बेशक मैं फिर से वीडियो शूट करूँगा और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अपडेट ज़रूर दूँगा। तो यही आपसे बात करना था मेरे कैमरे के सामने कि मैं जो आज का दिन का था मेरा जर्नी, और मैं जो सीखा था, मैं आपको चाहता था कि आपको बताऊँ, आपको सिखाऊँ। तो ऐसा करते आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से जिए, हंसते रहे।